स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? हाँ, 8 तो बस आपसे मिलने का समय हो गई। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हुए कि आप और आपका फैमिली पूरी तरह से सेफ होंगे, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बोले कि आज रेस्ट डे के दिन, आज संडे के दिन एक रेस्ट का दिन था, तब भी आप सभी को हम चैनल पर वापस बुला ली। ठीक है, इसके लिए सॉरी, लेकिन टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है आज का टॉपिक कि आप अपने आप को रोक नहीं सके और आप सभी से चाहते थे कि आज ही ये टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाए। देखो, सबसे पहले आप अगर रस में है तो आलस छोड़िए और आज का टॉपिक के साथ स्टार्ट कीजिए। आपको हम विश्वास दिला सकते हैं आज का टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप बिना ब्रेक से पाए हुए, बिना वीडियो से हटे हुए लगातार क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पूरा तरह से क्लास आराम से एंजॉय कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। देखो, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही काम का टॉपिक जो न केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगा बल्कि ज्योमेट्रिकल ब्रांच में भी यूजफुल होगा। तो अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हुए आपको बता रहे कि आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है रोटेशनल एरो। रोटेशनल एरो, अब ये रोटेशनल एरो क्या होता है तो ये समझो। अगर कोई लाइन सेगमेंट समझता है ना, अगर उसको किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दिया जाए, एक लाइन का टुकड़ा है उसको किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दिया जाए, तो फ्री इंड जिस नए पोजीशन पर पहुंचेगा उस नए पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स, उस नए पोजीशन का लोकेशन अड़ेगा। हम लोग रोटेशनल एरो के कंसेप्ट के मदद से बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। रोटेशनल एरो के कंसेप्ट के मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? तो आज उसके लिए आपको रोटेशनल एरो का कंसेप्ट जानना होगा। तो रोटेशनल एरो का एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, मॉडुलस आर्गुमेंट का मिक्सअप कंसेप्ट है। ये देखो, एक लाइन का सेगमेंट, एक लाइन ए बी जो जिसको बना हुआ है Z1 और Z0 के मदद से बना हुआ है। अगर आप इसको रोटेट करा दे बाय द एंगल थीटा, अगर उसको थीटा एंगल से रोटेट करा दिए तो बी वाला कहीं पे पहुंचेगा ना। मान लेते हैं वो सी पर पहुंच गया, सी का कोऑर्डिनेट है Z2, अटेगा। तो Z2 Z1 और Z0 से कैसे कनेक्टेड होगा वो आप इस कंसेप्ट से देख सकते हैं। तो Z2 Z1 और Z0 में ये रिलेशन फॉलो होगा, Z2 माइनस Z0 बटा Z1 माइनस Z0, Z2 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0, पर यही नंबर इसी का मॉडुलस है। और ई आई थीटा, ई क्या है? ई आई थीटा नीचे लिख दिए। ई आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब एक चलो, ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस Z2 और Z1 के बीच का डिस्टेंस मतलब AC और AB, वही लिखे Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z2 माइनस Z0 बटा Z1 माइनस Z0 बराबर क्या हो गया? AC बाई AB ई आई थीटा, AC बाई AB ई आई थीटा। इस कॉन्सेप्ट के मदद से आप आराम से न्यू लोकेशन मजेदार तरीका से निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल से इसको दिखाते हैं, आप इसको एक एग्जांपल से समझो, पड़ेगा। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करो। मान लो कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, पड़ेगा, कोई लाइन सेगमेंट है जो 0 0 0 0 पड़ेगा और 3 4 को मिलाकर बना है। एक लाइन सेगमेंट 0 0 3 4 को मिलाकर बना हुआ है AB, पड़ेगा। अगर इसको रोटेट करा दिया जाए, अगर इसको 30 डिग्री के एंगल से या 60 डिग्री के एंगल से रोटेट करा दिया जाए, 6 डिग्री यानी π/3 से रोटेट करा दिया जाए, तो B अपनी जगह पर पहुंचेगा C पर। हम AB और AC का लेंथ में चेंज नहीं किए, पूरा लाइन का टुकड़े को घुमा दिए ऐसा, तो ये नया कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये नया वाला पॉइंट्स क्या होगा, ठीक है। अब इस नए पॉइंट को तुम समझ सकता है, ये कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन हुआ, ये ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन हुआ और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन है। तो ये देखो, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से मान लेते हैं Z, ये आपका Z1 मतलब 3 + 4i और ये हो गया Z0 0 + Zi। तो देखो, रोटेशन एरो के मदद से कितना चुटकी समय ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो Z2 माइनस Z बाय कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल एरो,
बाय कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल एरो। देखिए ये रोटेशनल एरो के कंसेप्ट से क्या होगा, देखो z, ये वाला पॉइंट z2 इसको बोल रहे हैं, z2 माइनस जेड नॉट डिवाइड बाय z1 माइनस जेड नॉट, और ये हो गया AC, ये जो नया लाइन है AC डिवाइड बाय AB का लेंथ और EI थीटा, थीटा ये फॉर्मूला आपका था। यहाँ पर Z2 निकालना चाहते हैं, Z नॉट का वैल्यू 0 प्लस 0i, और ये आपका Z2 3 प्लस 4i माइनस 0 प्लस i इंटू 0, AC बाई AB, AC और AB चूंकि दोनों बराबर है तो AC बाई AB, लेंथ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं L, इसका भी लेंथ L, तो ये माइनस क्या हो गया L और बाई L, EI थीटा, EI थीटा का मान पाई बाई 3, कितना था पाई बाई 3। सो ये देखिए L से L कैंसिल, सो Z2 माइनस 0, 3 प्लस 4i माइनस 0। क्या यहां तक फिगर समझ में आ गया? अब जरा से इसको फाइनल करते हैं। यहां पर अड़ेगा, यहां पर देख लो क्या आ जाएगा, Z2 माइनस 0 मतलब Z2, और नीचे 3 प्लस 4i माइनस 0 मतलब 3 प्लस 4i, और यहां पर आओ cos पाई बाई 3 और प्लस i साइन पाई बाई 3, i साइन पाई बाई 3। सो ये इसका वैल्यू Z2 बराबर दिस इज 3 प्लस 4i क्रॉस करेंगे इंटू कॉस पाई बाई 3 का मान 1/2, साइन पाई बाई 3 का मान √3/2, Z2, सो ये 3 इंटू हाफ 3/2 और i 3√3/2, और ये हो गया आपका 4/2i, और इसको आप गुना कर लीजिएगा तो i स्क्वायर जिसका वैल्यू -1, तो 4√3/2, ये दोनों एक साथ। सो Z2 बराबर 3 माइनस 4√3 और बाई 2, और ये आपका कैलकुलेशन करते हुए i 3√3/2 या 3√3 प्लस 4 और ये बाई i अटेगा, ये देखिए। सो Z2 का वैल्यू ऐसा आ गया। सो बता नया पॉइंट इज न्यू पोजीशन इज न्यू पॉइंट आपका कौन सा आ गया, न्यू पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हो गया 3 माइनस 4√3/2, और ये वाला क्या आ गया 3√3/4/2। क्या आपको समझ में आया? बस तो कोई भी ऐसा रोटेशनल एरो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से सीधा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब तुमको एक और इजी डाटा लेके चलते हैं, इजी डाटा जो तुम चेक करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो कि एक और ये मिलाते हैं, ये एक लाइन है OA एक्स एक्सिस पर ले ली OA जिसका लेंथ 3, अगर इसको 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो ये ऐसा पहुंच जाएगा ये B पर, और हमको B का लोकेशन ज्ञात करना है। अड़ेगा हमको B का लोकेशन ज्ञात करना, यह हम चेक करा दे तुमको कि क्या रोटेशन एरो वास्तव में काम करता है या नहीं। तो ये देखिए चेक कराते हुए, तो इस चीज को देखो, अड़ेगा 0 से घुमा दिया जाए तो ये 3 है, ये भी 3 होगा। ऐसा ही भरबली हम निकाल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0-3, भरबली निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट होगा 0-3। अब हम तुम दिखाते हैं क्या रोटेशन एरो यही बोलता है या अलग बोलता है। तो आइए हम लोग का कंसेप्ट रोटेशन एरो के कंसेप्ट से, ये है आपका 30 दिस इज Z1, ये आपका निकालना है दिस इज Z2, और ये हो गया 0-0। सो क्या हो गया बाय कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल एरो Z1 माइनस 0, ये देखिए Z1 माइनस 0 और Z2 माइनस 0 जहां पहुंच रहा है Z2 माइनस 0 डिवाइड बाय Z1 माइनस 0 और Z2 माइनस 0 का कंसेप्ट, यानी कि OB डिवाइड बाय OA और EI पाई बाई 2 90 डिग्री I पाई बाई 2। सो Z2 ऊपर Z2 निकालना है, Z1 का वैल्यू 3 प्लस I इंटू 0, और यह वैल्यू क्या हो गया OA और OB दोनों का दोनों 3-3 EI पाई बाई 2 cos पाई बाई 2
और I sin पाई बाई 2। अड़ेगा 3 3 कैंसल, सो Z2 डिवाइड बाई 3, cos 90 का मान 0 और I sin 90 का वैल्यू 1, सो Z2 बराबर 0 प्लस 3i। सो बताओ क्या आप कॉइन निकाल पाए? तो आप देख सकते हैं कि Z2 का वैल्यू 0 3 आया। अब तो फेथ हो गया होगा, अब तो फेथ हो गया होगा इस क्वेश्चन पर। तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट से, इस यही कॉन्सेप्ट है। तुम जानता मतलब सोचो, ये लेंथ बराबर हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। अगर लेंथ डिफरेंट भी रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक ऑब्जेक्ट को रोटेशन किए 90 डिग्री से, साथ में लेंथ को डबल कर दे तो भी रोटेशन एरो एपेबल। अगर हम लेंथ को घुमाएं अड़ेगा 30 डिग्री से और लेंथ को हाफ कर दे तो भी रोटेशन एरो कैपेबल। पहले का लेंथ और नया वाला लेंथ का रेशियो 3:4 हो तो भी रोटेशनल एरो कैपेबल। सो एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट के रूप में रोटेशनल एरो मैथ्स में एक्सेप्टेबल है। अड़ेगा तो देखो रोटेशनल एरो का जो क्वेश्चंस है तुमको हम लिख के रखे हैं, मतलब इतना मजेदार है कि सब क्वेश्चन इजी है। हम 15-20 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन तो भी आप आराम से इजीली बना सकते हैं। और तुमको हम एक क्वेश्चन के रूप में दिखाते हैं। क्या बोला, एक O is the center of a circle circumscribing a triangle ABC and radius is unity। मतलब एक सर्किल है जिसका रेडियस यूनिटी यानी कि 1 है और सेंटर कहाँ पर, सर्किल एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1 है। ठीक है, ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब किए हुए। देखो यही हम लोग का ऐसा जनरली होता है। ठीक है, ये एक्स एक्स और वाई एक्स दिखा दी। अब ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब किए हुए, मतलब इसके अंदर में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। बन तो बहुत तरह सकता है, एक यहाँ बन सकता है, ऐसे बन सकता है, लेकिन आगे बोला अड़ेगा सेंटर जिसमें जिसका एक वर्टिक्स ए, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टिक्स एक्स एक्सिस पर लाइज करता है। तो अगर यहाँ पर लाइज करे तो स्वाभाविक है ऐसा ही कुछ बनेगा। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो बाकी दो वर्टिक्स है वो निकालिए। क्या आपको समझ में आया? क्या बोल रहे हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो एक जो बने इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्किल, या उल्टा भाषा में कहो एक सर्किल है जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब किए हुए है। क्या इतना बात समझ सकते हैं ना? उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर है, एक वर्टेक्स एक्स पर है, तो बाकी दो वर्टेक्स निकालिए। अब जरा पढ़े देखो, ये आपका ओरिजिन, ये रेडियस 1 है तो यहाँ पॉइंट कितना हो गया 1 0, मतलब एक वर्टेक्स आपको मिल गया 1 0। तो आपसे कह रहा है कि बाकी दोनों वर्टेक्स निकाल दीजिए, बाकी दोनों वर्टेक्स बी और सी का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। क्या इतना बस क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, उसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है जिसका एक वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है मतलब 1 0 है, तो बाकी दो वर्टेक्स निकाल दीजिए, बाकी दो वर्टेक्स निकाल दीजिए। ठीक है बात। फिगर को केवल एक बार फिर से बना रहे, थोड़ा सा डॉटेड लाइन को हटा देते हैं अब ऐसा, ताकि रोटेशनल एरो पहचानने में दिक्कत ना हो। ये एक सर्किल है, अड़ेगा इसका देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया हुआ था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और बस इसका एक वर्टेक्स ए 1 0 पर और ये दो वर्टेक्स आपको निकालना है। बताओ कैसे निकाले? तो गौर से देखो, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन, ये ओ ए, ये ओ बी और इसको मिला दी। इसको गौर से समझो, ये तुम देख सकता है इसको ओ ए जो लाइन है ओ ए लाइन, और ये ओ ए लाइन को घुमा कर ले जाया गया, कितना एंगल से घुमाया गया ताकि वो बी पर पहुंच जाए। बताओ ये ओ ए लाइन को रोटेट कराया जाए तो वो बी पर पहुंचे, कितना एंगल घुमाएगा? तो 120 डिग्री 2π/3। फिर से 120 घुमाए तो वो सी पर पहुंच गया। तो क्या आप अब बी और सी का पॉइंट निकाल सकते हैं? क्या इसके मदद से आप बी और सी का पॉइंट निकाल सकते हैं? तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आपको मान लेते हैं Z1, ये आपका Z1 Z3। गौर से देखना, ये रोटेशनल एरो यहां से यूज कर रहे हैं। ठीक, बस कंसेप्ट यूज कर फॉर बी, बी के लिए Z2 - 0
और Z1 माइनस 0 बराबर ये डिस्टेंस OB और ये हो गया OA EI पाई बाय 3। क्या यहां तक ठीक है? OA और OB में कोई रिलेशन होता है या नहीं? OA और OB गौर से देखो फिगर पे, OA और OB में, अरे OA और OB दोनों तो रेडियस है, तो दोनों का दोनों कैंसिल आउट, बोथ आर इक्वल। OA बराबर OB और रेडियस है ये, समझ सके ना? बस तो ठीक है। तो Z2 बराबर क्या हो जाए, क्रॉस करके Z1 और EI पाई बाय 3 नहीं बोला अभी, जस्ट तो पहले लिखा है। ये वैल्यूज क्या हो गया, cos पाई बाय 3 और I sin पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 और I sin पाई बाय 3। Z2 बराबर Z1, Z1 का वैल्यू, Z1 मतलब 1 प्लस I 0 और cos पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2, sin पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2। सो ये क्या गुना हुआ 1, सो Z2 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 प्लस √3i/2। बोला समझ में आया ना बात? कितना आसानी से निकल गया। अगर आप Z3 चाहे तो फिर से 2 पाई बाय 3 घुमा सकते हैं, या उल्टा सही भी चल सकता है। इधर से चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तुम्हारे क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस आएगा। तो हम एंटी उसी को चलते हैं। बता इस बार क्या होगा, इधर से चलते हैं, तो इधर से चलते हैं। सो फॉर C यानी Z3 के लिए पता Z3 का वैल्यू, तो हम Z3 माइनस 0 Z1 माइनस 0 उल्टा घूमे उल्टा, ये हो गया क्या हो गया, दिस इज OC बाई OA E माइनस पाई बाय 3। क्या आपको माइनस पाई बाय 3 समझ में आया? माइनस पाई बाय 3 समझ में आया? अरे उल्टा घूम गए क्लॉकवाइज में घूम गए। सो Z3 माइनस Z1, ये और ये बराबर, बहुत आर रेडियस, दोनों का दोनों रेडियस है। सो ये कैंसिल। अब बता EI पाई बाय 3 cos माइनस पाई बाय 3 और I sin माइनस पाई बाय 3, बस वही मतलब ही है। Z1 का मतलब 1 प्लस I इंटू 0 cos थीटा, तो cos पाई माइनस को पचा लेता है और ये साइन बाहर, ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2 और ये हो गया √3i/2, नीचे तो 1 रह गया। सो Z3 बराबर क्या आ गया 1/2 और माइनस √3i/2। क्या आपको Z1 और Z2 समझ में आया? Z2 और Z3 कैसे निकाले, ऐसा समझ में आया ना? बस मजा लगा ना? मजा, एक बार वीडियो को बंद करिए और खुद से बना के देखिए, मजा लीजिएगा तो मजा आएगा। हाँ चलिए, आपका देखो एक सेकंड क्वेश्चन आपको हम लिख के रखे हैं। क्वेश्चन आप पढ़ा सा पढ़िए, क्या बोला, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर Z1 Z2 Z3 Z4, कोई स्क्वायर है जिसका चारों वर्टिसेस दिया हुआ है, टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, जो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा हुआ है। कोई स्क्वायर बनाते हैं, नहीं कोई एक स्क्वायर है, ये देखिए कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, कोई स्क्वायर बना दिए, पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज भरे Z1 Z2 Z3 अड़ेगा Z4, कुछ ऐसा लिया गया है, नाम दिए ABCD, एक स्क्वायर है, चारों साइड बना दो, ठीक है, ये दिया और ये लेसन आपको प्रूफ करना है। अड़ेगा दो लेसन है, एक आप बन लीजिए, हम फर्स्ट वाला दिखाते हैं, ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना था, दोनों ही जैसा ही है। अड़ेगा हम इसको थोड़ा सा दिखाते हुए कि हमको प्रूफ क्या करना है। I Z1 ब्रैकेट तोड़ते हैं, Z1 प्लस I अड़ेगा, देखने दो एक सेकंड, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक लिख दिया, I यहाँ Z2 अड़ेगा, ये आपका Z2 और I Z2, देखिए ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है। हम इस Z2 को इधर लाते हैं, तो Z3 माइनस Z2 और इन दोनों में I कॉमन Z2 माइनस Z1, है ना, हम लोग प्रूफ कर रहा था। अड़ेगा इसको भी गौर से देखो, Z3 माइनस Z2
और Z2 माइनस Z1 आई प्रूफ करना है। देखो ये टारगेट है, ये टारगेट है, पर अब थोड़ा सा टारगेटिंग को सिंप्लीफाई कर दिए। ये दिया हुआ था और ये लेसन आपको प्रूफ करना है। ये रोटेशन एरो का कमाल, ये दिया हुआ इसका मतलब देखो रोटेशन एरो से चुटकी से बन जाता है क्वेश्चन। यहां पर क्या है Z3 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1। ठीक है, हम लोग को नीचे घटने वाला सेम चाहिए था, तो क्या हम माइनस कॉमन ले ले, तो एक लाइन और बढ़ा देते Z3 माइनस Z2 और ये हो गया Z1 माइनस Z2। दो इधर से माइनस निकाल के इधर ले गए माइनस आई, मतलब ये प्रूफ करना है। अड़ेगा Z2 के अबाउट रोटेशन, तो इससे पता चलता है किसके अबाउट रोटेशन कराए, किसके अबाउट रोटेशन है Z2 के अबाउट, Z2 के अबाउट, इसके अबाउट रोटेशन है। ये वाला कहाँ जहाँ पहुंच रहा है और ये वाला जहां से आ रहा है, तो ये वाला वास्तव मतलब ऐसा का बात कर गया है, तब ना ऐसा रिलेशन आएगा जहां पहुंच रहा है बटा जहां से आ रहा है। तो Z3 से Z1 कैसा घुमा हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अरे ये तो क्लॉकवाइज है। तो हम कंसेप्ट यूज किए बाय कंसेप्ट ऑफ रोटेशन एरो, बाय कंसेप्ट ऑफ रोटेशन एरो। पता क्या होगा Z3 माइनस Z2 और डिवाइड बाय Z2 माइनस Z2 बराबर दिस जहां पहुंच रहा है मतलब BC और जहां से आ रहा है मतलब AB और EI। ये देखो ऐसा घुमा हुआ है, तो माइनस π/2, माइनस π/2 क्लॉकवाइज है ना, माइनस π/2। AB और BC चूंकि स्क्वायर है दोनों बराबर, सो माइनस π/2, सो कॉस ऑफ माइनस π/2 और I साइन माइनस π/2। अड़ेगा कॉस π/2 का मान 0 और साइन माइनस बाहर, साइन π/2 का माइनस y, और यही आपको प्रूफ करना होगा। मतलब रोटेशन एरो का एक छोटा सा कंसेप्ट स्टार्ट करके, ठीक है। बस देखो ये प्रूफ कर रहा है, इसको बेटा तो हम ऊपर फिर दिखाते हैं, अगर मान लो कट गया तो एक बार रोटेशन एरो को हम फिर से यूज कर लेते हैं यहाँ पर। अड़ेगा अगर रोटेशन एरो का यूज करते हुए दिखाते हैं बाय कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल एरो। अड़ेगा तो जो टारगेट है उसके मुताबिक यहाँ पर चाहिए Z3, तो ये वाले को ऐसा चाहिए जहां पहुंच रहा है कहाँ Z3 माइनस Z2 बटा में Z1 माइनस Z2 ऐसा, और इस तरह से e टू द पावर माइनस आई π/2, e टू द पावर माइनस आई π/2। सो ये वाला क्या हो गया Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, ये कॉस ऑफ माइनस π/2 और प्लस आई साइन माइनस π/2। सो लीजिए क्या वाला जाएगा Z3 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z माइनस थीटा यानी कि कॉस π/2 और माइनस बाहर आई साइन π/2। अड़ेगा कॉस π/2 का मान 0, साइन π/2 का वैल्यू -1, सो रिजल्ट इज -i। सो ये आपको प्रूफ करके लाना था -i। सो आपका रिजल्ट बोलो अच्छा लगा, बस मजा आया, बात कितना आसानी से बन जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको भेंट कराते हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन देखो, क्या बोला ABCD एक स्क्वायर है, लेट ABCD बी द स्क्वायर डिस्क्राइब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द ऑर्गन प्लेन। मतलब कुछ ऐसा ABCD एक स्क्वायर है और एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब A इसको मानो तो B इसको, C इसको और D इसको। अड़ेगा इसको मारा गया है, फिगर देख चल जाओ, अगर जगह इस तरह की बात करें A का पॉइंट दे दिया है 3 + 5i, अड़ेगा साथ में सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब ये देखो ये सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 7/2 और 5/2i। तो आपसे कह रहा है कि बाकी वर्टेक्स निकालिए। क्या क्वेश्चन समझ गया, बस 2 वर्ड दिया हुआ है, कह रहा है कि बाकी वर्टेक्स इसका निकाल दीजिए। तो हम इसको बैठाते हैं एक बार क्वेश्चंस, देखो ऊपर फिर से दिखाते हैं फिगर। आपसे क्या बोला गया कि ABCD एक स्क्वायर है, अड़ेगा ये एक स्क्वायर है, A का कोऑर्डिनेट कितना है 3 + 5i, 3 + 5i। अड़ेगा अब इसका एक वर्टेक्स
इसका एक वर्टेक्स कितना है, पर इसका सेंटर दिया हुआ है 7/2 और 5/2 आई। तो आपसे कह रहा है कि इसका बाकी वर्टेक्स निकाल दीजिए। अड़ेगा बी सी और डी, तो इसका बाकी वर्टेक्स निकालिए। तो ये आपका Z1, इसको मान लेते हैं Z0, ये आपका Z2, ये आपका Z3 और ये आपका Z4, और ये तीनों वर्टेक्स आपको निकालना था। अड़ेगा ये तीनों वर्टेक्स आपको निकालना है। बोलो याद है? ठीक है, तो गौर से देखो, ये वाला जो लाइन है ओए, इसी को रोटेट कराया गया है एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल से? तो दोनों डायगोनल के बीच का एंगल क्या होता है, ज्योमेट्री क्या कहता है? तो दोनों बीच का एंगल π/2, ये वाला π/π और ये हो गया 3π/2। सो 90 डिग्री, 180 डिग्री और 3π/2 इसका मतलब से ले सकते हैं। सो कंसेप्ट यूज करते हैं। नाउ फॉर Z2, अड़ेगा फॉर Z2, ये Z2 के लिए क्या आ जाएगा? Z2 माइनस Z0, Z2 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0, और ये वाला वैल्यूज क्या होगा? OB और डिवाइड बाई OA और EI π/2। बस इतना ही तो कंसेप्ट था। OA और OB जो कि डायगोनल है, दोनों लेंथ बराबर, सो कैंसिल आउट। ठीक है, स्क्वायर है ना, इसलिए OA और OB बराबर। अब Z2 माइनस Z0, यह वाला क्या हो गया? 7/2 प्लस 5/2 आई, और ये आपका Z1 3 प्लस 5i, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया? 7/2 अब प्लस 5/2 आई, 7/2 प्लस 5/2 आई, और यहां पर हो गया cos π/2 अब प्लस साइन π/2, cos π/2 और i साइन π/2, i साइन π/2, cos π/2 प्लस i साइन π/2। सो फाइनली क्या हो गया? Z2 माइनस 7/2 और 5/2 आई। लो घड़ा, 3 में से 7/2, 3 में से 7/2 माइनस 1/2, 5i इतने घड़ा, सो 5i/2, और यहां पर हो गया प्लस i गुना 1i। तो क्या आप इसको क्रॉस करके Z2 का मान निकाल सकते हैं ना? सो Z2 ये वाला क्या आ गया? 7/2 प्लस 5/2 आई बराबर, देखो i बचा, इसके साथ गुना करो तो हाफ आई अब प्लस 5i स्क्वायर यानी कि माइनस 5/2। राइट साइड ले गए, राइट साइड ले गए 7/2 और ये 5/2 ले गए, तो क्या हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1। ये आपका 5/2 आई में से i/2 घट जाएगा, तो दिस इज 2i। सो Z2 का पॉइंट्स क्या आ गया? Z3। क्या आपको बात समझ में आया? इसी प्रकार से अगर एंगल 180 लेंगे, π/2 की जगह पर अगर पाई ले लेते तो आपका Z3 आ जाता, और 3π/2 270 डिग्री लेंगे या माइनस π/2 लेंगे तो Z4 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? सो Z1 निकाल सकते हैं, Z2 निकाल सकते हैं, Z3 निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है सर, मजेदार तरीका से। चलो अगला क्वेश्चन देखें।